नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल, जो कि आप क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं. इट मीन्स द पीएच ऑफ solution is defined as the negative logarithm to base 10 of a activity AH plus of a hydrogen ion in the dilute solution की हम बात करें less than 0.01 molar, activity of hydrogen ion is equal to the magnitude to molarity represented by the H plus ion. It should be noted that activity has no unit and it is defined as H plus ion concentration mole per liter. यानी ये जो concentration है वो कौन सी concentration है? Molarity mole per liter. From the definition of pH, the following can be written: pH equal to minus का log A H plus ion equal to minus log H plus ion concentration. तो pH का जो फॉर्मूला हमको लर्न करना है, माइनस का log H plus ion concentration लर्न करना है. Acidic solution has pH less than 7. Basic solution has pH greater than 7, जो कि आप क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं. एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH कितना होता है? 7 होता है. नाउ अगेन कंसीडर द इक्वेशन 7.28 एट 298 केल्विन Kw की हम बात करें, H3O प्लस कंसंट्रेशन मल्टीपल द OH माइनस कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हुई थी? 10 to the power minus 14. Taking the negative logarithm on the both side equation, we can obtain the minus log Kw minus log H3O plus concentration OH minus concentration, और इन दोनों की जगह हम जो है वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं? 10 to the power minus 14. और इसमें हम फॉर्मूला लगाना चाहें log m इंटू log n, तो क्या होगा? log m प्लस log n, माइनस मल्टीपल हो जाएगा, यानी माइनस log H3O प्लस कंसंट्रेशन माइनस log OH माइनस कंसंट्रेशन, जिसकी वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है? माइनस का log 10 टू दी पावर माइनस 14, पावर आगे जंप कर जाएगी प्लस 14, और इस log माइनस log H3O प्लस कंसंट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? pH. सिमिलरली माइनस log OH माइनस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? POH. जैसे pH इक्वल टू माइनस का लॉगिथम H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, उसी तरह से POH भी क्या होगा? माइनस का log OH माइनस कंसंट्रेशन, यानी PKW माइनस log KW को हम क्या बोलेंगे? PKW इक्वल टू PH प्लस POH इक्वल टू क्या आएगा? 14 ऑब्टेन होगा. pH of solution can be found roughly with the help of pH paper that has the different color in solution of different pH. For the greater accuracy, pH meter are used. Now next topic is ionization constant of weak acid. Consider a weak acid HX that is the partially ionized in the aqueous solution. The equilibrium can be expressed by HX to react with HX plus H2O, एक रिवर्सिबल साइन H3O प्लस X माइनस. मीन्स यहाँ जो HX है जो केवल एक H प्लस आयन दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा. ओके. कंसंट्रेशन की बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी यहाँ पे? HX की C, और स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे? 0 कंसंट्रेशन. लेट अल्फा बी द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन चेंज, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माइनस का C अल्फा, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस आयन के फॉर्म में. सिमिलरली प्लस का C अल्फा ये ऑप्टेन होगा, और प्लस का C अल्फा ये X माइनस का ऑप्टेन होगा. अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करें तो इनिशियल में से हम ये माइनस कर देंगे, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा. हियर C इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड HX एट द टाइम इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू द एक्सटेंट अप टू विच द HX इज आयनाइज्ड इनटू आयंस. एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम के ए की हम बात करें, जो कि हम पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुके हैं. किस तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे कि इट मींस जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे? H3O प्लस, जिसको हमने C अल्फा बोला है, और X माइनस की कंसंट्रेशन, यानी C अल्फा क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे HX, यानी C माइनस C अल्फा. तो इट मीन्स क्या ऑब्टेन हो जाएगा? फॉर्मूला Ka का C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. K इज कॉल्ड द डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड HX. It can be represented alternatively in the term of molar concentration Ka equal to the H plus ion concentration, X minus ion concentration divided the HX concentration. At the given temperature capital T, Ka is a measure of a strength of the acid HX. That is, the larger the value of Ka, the stronger is the acid.
इट मीन्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए Ka की वैल्यू क्या रहेगी, लार्जर रहेगी। द pH स्केल फॉर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हैज बीन so useful that beside pKw it has been extended to other species and thus we have pK equal to माइनस का लॉगिथम Ka। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, अगर Ka की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो pK की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन ऑफ वीक बेसिस की बात करें, आयनाइजेशन ऑफ बेस MOH कैन बी रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन MOH इक्विलिब्रियम साइन यानी रिवर्सिबल रिएक्शन साइन M प्लस in the aqueous solution, OH minus in the aqueous solution. In a weak base there is a partially ionization of MOH into M plus and OH minus. The case is similar to that of the acid dissociation equilibrium. जो अभी हमने डिस्कस किया था weak acid, similarly वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। The equilibrium constant for the base ionization is called the base ionization constant and it is represented by the Kb। अब की बार क्या आ जाएगा, Kb आ जाएगा M plus ion concentration multiple OH minus ion concentration divided the MOH concentration। वही कंसेप्ट यूज करना है जो अभी हमने वीक एसिड में यूज किया है, बस अब Ka की जगह क्या आ जाएगा, Kb आ जाएगा, C अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड C इंटू 1 माइनस अल्फा। रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। The pH scale for the hydrogen ion concentration has been extended to get pKb equal to माइनस का log Kb। वही कंसेप्ट, Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी तो pKb की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb की वैल्यू क्या रहेगी, हायर रहेगी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb। इट मींस Ka मल्टीपल Kb इक्वल टू Kw, यानी Ka को आप Kb से मल्टीपल कर देंगे तो Kw की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। इट मे बी नोटेड दैट इफ वी टेक अ नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन देन Pk वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द इक्वेशन Pka प्लस Pkb इक्वल टू Pkw और जिसकी वैल्यू क्या रहती है 14 एट द 298 केल्विन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड एंड डाई पॉलीएसिडिक बेसिस। यानी सम ऑफ द एसिड लाइक ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड द फॉस्फोरिक एसिड हैव मोर देन वन आयनाइजेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ एसिड। सच एसिड आर नॉन एज अ पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड। यानी अगर इस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा H+ आयन प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीबेसिक। और डाई का मतलब अगर 2 H+ आयन प्रेजेंट है तो वो डाई बेसिक कहलाएगा। The ionization reaction for the example for the dibasic acid यानी H2X की बात कर रहे हैं are represented by the equation H2X reversible sign convert to the H plus in aqueous plus HX minus aqueous। तो इट मीन्स एक बार H+ आयन ब्रेक हुआ, डिसोसिएट हुआ, अब क्या होगा, सेकेंड H+ आयन भी डिसोसिएट हो गया तो 2 H+ आयन का डिसोसिएशन हुआ यानी डाइबेसिक एसिड कहलाएगा। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन बिलो। अब हम यहाँ पे अगर एक H+ आयन ब्रेक हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए Ka1 की वैल्यू क्या रहेगी, H+ आयन कंसंट्रेशन HX माइनस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड द H2X मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन। एंड Ka2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के लिए हम Ka2 निकालना चाहेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन मल्टीपल X2 ion concentration divided the HX minus concentration. Here Ka1 and Ka2 are called the first and second ionization constant respectively of acid H2X। यानी Ka1, Ka2 और Ka3 का हम ऑर्डर लिखना चाहें, Ka1 is greater than Ka2 is greater than Ka3। तो इट मीन्स यहाँ पे क्लियर विजिबल है जो Ka1 है उसकी वैल्यू Ka2 और Ka3 से क्या रहेगी, हायर रहेगी। द रीजन फॉर दिस इज दैट इट इज द मोर डिफिकल्ट टू रिमूव अ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम अ नेगेटिव आयन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि जिस तरह से हम H+ आयन रिमूव करते जाएंगे तो फिर नेगेटिव चार्ज भी ऑब्टेन हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, जिससे हायर ऑर्डर का हम जो यहाँ पे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे उसकी वैल्यू स्मॉलर ऑब्टेन होगी। In general, when a strength of Ha bond decreases, that is the energy required to break the bond decreases, Ha become a stronger acid। अगर बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है तो फिर इसको ब्रेक करने के लिए भी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एसिड क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा।
एज द साइज ऑफ ए इंक्रीज डाउन द ग्रुप एच ए बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अब जो एच के साथ जुड़ा हुआ एटम की साइज अगर इंक्रीज होगी तो फिर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इट मीन उसके लिए जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी वो कम रिक्वायर होगा, क्योंकि वी नो वेरी वेल बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी उसका एसिडिक करेक्टर क्या होगा, हाई रहेगा। यानी हम HF, HCl, HBr, HI में बात करें, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन शो करेगा, HI शो करेगा। Similarly, H2S is a stronger acid than H2O, but when we discuss the element in the same row of periodic table, as the electronegativity of A increases, the strength of the acid also increases. तो it means यहाँ पे clearly visible है कि electronegativity increase होने से जो acid strength है वो क्या हो रही है, increase हो रही है। Now very important topic, common ion effect in the ionization of acid and bases. Consider an example of acetic acid and dissociation equilibrium represented as, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन, जो कि यहाँ पे केवल एक H+ आयन दे रहा है, किसमें, वाटर में। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स K की वैल्यू क्या हो जाएगी, H+ आयन कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड द एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन। Addition of acetate ion to an acetic acid solution result in the decreasing the concentration ion of hydrogen ion। अगर equilibrium obtain हो चुका है और अब मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं acetate ion ऐड कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो क्या रहेगी, कम रहेगी। Also if H+ ion are added from an external sources, यह हम क्या ऐड कर दें, H+ आयन कंसंट्रेशन ऐड कर दें, द इक्विलिब्रियम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अनडिसोसिएट एसिटिक एसिड। तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, अनडिसोसिएट एसिटिक एसिड, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। दिस फिनोमिना इज अ एग्जांपल ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। नाउ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट जो है हमारे इस सेशन 2020-21 में डिलीटेड है, तो हम टॉपिक आ रहे हैं बफर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन which resist the change in pH on dilution or with the addition of small amount of acid या alkali क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर दें या हम बेस ऐड कर दें तो उसका जो pH है वो वेरी नहीं करना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। रेशियो ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, यानी जो बफर सॉल्यूशन है वो किसका मिक्सचर होगा, सॉल्ट एंड एसिड का होगा या सॉल्ट एंड बेसिस का मिक्सचर होगा। अब मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड एंड sodium acetate act as a buffer solution around pH 4.75 and a mixture of ammonium chloride and the ammonium hydroxide act as a buffer around the pH 9.25। तो ये बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए। अब जो ये हेंडरसन इक्वेशन है वो हमारे डिलीटेड इन सेशन 2020-21 में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ द स्प्रिंगली soluble salt। For a salt to dissolve in a solvent, the strong force of attraction between the ion lattice enthalpy must be overcome by the ion solvent interaction। यानी किसी को भी अगर soluble करना है तो उन ions के बीच में जो lattice enthalpy है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो ions और solvent के बीच में क्या होगा, interaction होगा। The solvation enthalpy of ion is referred to in term of solvation which is always negative। और इसमें हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, solvation enthalpy, जिसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। That is the energy is released in the process of solvation। यानी नेगेटिव का मतलब क्या, एनर्जी रिलीज होगी। The amount of solvation enthalpy depend on the nature of a solvent। और ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की नेचर पे। In case of non-polar covalent solvent, solvation enthalpy is small and hence not sufficient to overcome lattice enthalpy of a salt। तो जितने भी ऑर्गेनिक या नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसकी जो सॉल्वेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। कॉन्सिक्वेंटली द सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। As a general rule, for a salt to be able to dissolve in the particular solvent, its solvent enthalpy must be greater than the lattice enthalpy। यानी आयन के बीच में जो lattice enthalpy है उससे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, solvation enthalpy की होनी चाहिए। Each salt has its characteristic solubility which depend on the temperature। We know very well temperature increase करेंगे तो solubility भी क्या होती है, increase होती है, जो कि हम क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं।
Now next topic is solubility product constant. The equilibrium between the undissolved solid and the ion in the saturated solution can be represented by the BaSO4 कन्वर्ट हो रहा है Ba+2 आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन एंड सल्फेट आयन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज गिवन बाय, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो इट मींस क्या रहेगा, Ba+2 आयन कंसंट्रेशन मल्टीपल सल्फेट आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड द BaSO4 concentration. For a pure solid substance the concentration remain constant and we write the KSP यानी क्या हो जाएगा, हम K से किससे मल्टीपल कर देंगे, BaSO4 कंसंट्रेशन से जो कि कांस्टेंट है, यानी KSP की वैल्यू क्या मिलेगी, Ba+2 आयन कंसंट्रेशन सल्फेट आयन कंसंट्रेशन. वी कॉल KSP द solubility product constant or simply solubility product. This means that for the solid barium sulfate in the equilibrium with its saturated solution, the product of concentration of barium and sulfate ion is equal to its solubility product constant. A solid salt of the general formula mx power p plus xy power q minus with the molar solubility as in the equilibrium with its saturated solution may be represented by the equation mx xy convert in the, यहाँ पे रिवर्सिबल साइन है, x m p plus y x q minus where x into p plus equal to y into q minus. एंड इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की हम बात करें KSP, हमने अभी रीड किया था कि जो आयन से उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, मल्टीपल कर दें. तो MP प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर x स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा और XQ माइनस कंसंट्रेशन की पावर में क्या चला जाएगा, y, और इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x s की पावर x y s की पावर y. जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से मल्टीपल कर रखा है. इट मीन्स x इंटू वाई की पावर y मल्टीपल s की पावर x प्लस वाई. तो इट मीन्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है s इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP डिवाइडेड द x की पावर x y की पावर y, और पूरे इक्वेशन पे हम पावर लगा देंगे 1/x प्लस वाई. द टर्म KSP द equation is given by QSP when the concentration of one or more species is not the concentration under the equilibrium. obviously under the equilibrium KSP जो रहेगा किसके इक्वल टू रहेगा, QSP के. but otherwise it gives the direction of the process of precipitation or the dissolution. now common ion effect on the solubility of ionic salt. It is expected from the Le Chatelier principle that if we increase the concentration of any one of the ion, it should be combined with the ion of its opposite charge. Some of the salt will be precipitate till once again KSP किसके इक्वल टू हो जाए, QSP के. Thus, if we take a saturated solution of sodium chloride and pass HCl gas through it, then the sodium chloride is precipitate. यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट. पहले से ही क्लोरीन प्रेजेंट है, हम HCl और फ्लो कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन अवेलेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HCl. sodium chloride thus obtained is a very high purity and we can get rid of the impurity like sodium and magnesium sulfate. The common ion effect is also used for the almost complete precipitation of particular ion as a springly soluble salt. इसको हम किस में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं. Okay students, so I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.